बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर सेक्रेटरी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्लीज खामोश। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मैं आज सरगोदा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंबर्स जो पंजाब बार काउंसिल के आज बैठे हुए हैं 5, उन सबको खुशामदीद भी कहता हूँ, आपका गेस्ट भी हूँ और इधर आने का भी आपका खैर मकदम करता हूँ। और मेरी जो इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन है, उन सबको भी मैं आज खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, अब थोड़ी खामोशी से आपने मेरी बात सुनी, आराम से। देखिए, मैं पहले तो आपको जो अपनी 26 साल पहले मैं इस जद्दोजहद में आया था, जहाद में, उसका एक मकसद था और वो जो एक बहुत बड़ा मुसलमान जहन इब्न खालदून कहता है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री समझा जाता है। सारी दुनिया में माना जाता है कि जो उसने मॉडर्न हिस्ट्री की जो उसकी इब्न खालदून की जो फलसफा था, वो दुनिया मानती है कि पहला इतना बड़ा अजीम हिस्टोग्राफर था। तो वो क्या कहता है? कहता है मैंने जो कुरान का मुताला किया है, तो मेरा सारा जो निचोड़ है कुरान के मुताले का वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा ही एक चीज के लिए है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। अब ये आपने समझ जाए, थोड़ी खामोशी कीजिए। आपने जरा एक बात मेरी सुननी है गौर से। देखें, अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो उसने ये भी कहा कि जब इंसान ऊपर जाता है, उसकी परवाज ऊपर होती है, तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क क्या है? 2 फर्क है। इंसान के माशरे में इंसानियत है, हमारे में फिक्र होती है कमज़ोर की। अगर वाकई इंसानियत का निज़ाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली फलाई रियासत बनाई थी मदीना में, जिधर असल में इंसानियत को आगे रखा गया। ज़कात पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट लेके आए कि आम आदमी पैसे वालों से पैसा लो और आम आदमी के ऊपर खर्च करो, जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाओ। ये बड़ा अजीम कॉन्सेप्ट था फलाई रियासत का, जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि स्कैंडिनेविया में अगर आप जाएं तो आपको सही माने में फलाई रियासत नज़र आती है, लेकिन शायद ही किसी मुसलमान मुल्क में वो फलाई रियासत नज़र आती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया था मदीना में। और दूसरी, जो जानवरों से और इंसान में फ़र्क है, जानवरों के निज़ाम में इंसाफ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है उसके लिए एक कानून है, और जो बेचारा कमज़ोर है वो छुपता फिरता है, कोई उसकी हिफाजत करने को लिए नहीं। इंसानी माशरा होता है जिधर एक कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसको कानून कहते हैं। कानून तो कमज़ोर को चाहिए, ताकतवर तो वैसे ही कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहता।
सिर्फ कमज़ोर को कानून चाहिए ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए। सो ये मैं आपको सिर्फ इनिशियल बता रहा हूँ कि मैंने जब 26 साल पहले अपनी ये स्ट्रगल शुरू की थी तो ये दो प्रिंसिपल थे, इंसाफ, इंसानियत, और तीसरा खुददारी। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद कर देता है, किसी का इंसान की और हर किस्म की गुलामी से आज़ाद कर देता है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, किसी के सामने नहीं झुकता वो। तो ये तीन प्रिंसिपल्स थे। तो मैं आज बात सिर्फ इंसाफ का करना चाहता हूँ, और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे साथ मिलके इस मुल्क की जो हकीकी आज़ादी की जंग है, आप मेरे साथ मिलके उस पर शिरकत करें। तो जो खुददारी है, जो अल्लामा इकबाल गुलाम मुसलमानों को जगा रहे थे अपनी शायरी से, खुदी को कर बुलंद इतना, इंसानों को उठा रहे थे, गैरत दे रहे थे। और फिर शाहीन तो वो है जब अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। गुलाम तो अच्छा गुलाम बन जाता है। मौलाना रूमी जिस तरह कहते कि जब अल्लाह ने इंसानों को कहते, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिया तो क्यों जमीन पर रेंग रहे हो? क्योंकि अल्लाह ने हम सबको वो पोटेंशियल दिया है कि हम तो फरिश्तों के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि गुलाम ऊपर नहीं जा सकता। चाहे वो गुलाम हो इसलिए कि एक मुल्क के अंदर जुल्म का निज़ाम हो, जो ताकतवर का इंसान गुलाम बन जाते। ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है या जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये क्या है कि जो ऊपर जागीरदार है वो कानून के ऊपर है, नीचे जो बेचारे हैं उनके पास कोई हुकूक ही नहीं है, तो गुलाम रहते हैं। मैं हमेशा बताता हूं लोगों को कि जब भी इस बर्रे सगीर में फतह करने वाले कॉन्करर्स आए, सब शुमाल से आए, सिवाय अंग्रेज के जो समुंदर से आया। तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं होती थी। जब वो पहाड़ों से निकलता था, अफगानिस्तान से, खैबर से निकलता था, तो सीधा रास्ता पहुंचा था दिल्ली का, क्योंकि लोग गुलाम थे। जब वो गुलाम थे तो वो लड़ता ही कोई नहीं था अपनी आज़ादी के लिए। सिर्फ आज़ाद लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। तो एक पानीपत की जंग होती थी और जो भी जीता वो हिंदुस्तान का सरबराह बन जाता था। बाकियों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पहले गुलाम थे। सिर्फ आज़ाद लोग खड़े होते हैं अपनी आज़ादी के लिए, सिर्फ आज़ाद लोगों की परवाज़ होती है। तो एक तो हमने अपने मुल्क को, ये जो हम ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, जो कि बैरूनी अमरीकी साजिश से हमारे पर मुसल्लत की गई है, जो वो हर काम करेंगे जो पीछे हुक्म आएगा, ये आपके हुकूक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। आज जो महंगाई है, जिन लोगों को बिजली के बिल मिले हैं, ये तो अभी एक ही है। हर चीज आज महंगी हो गई, और इनसे पूछो तो कहते हैं जी IMF का हुक्म है। बल्कि हमारे ऊपर एक नई चीज, पहले इन्होंने तौहीन मजहब लगा दिया मेरे पे, अब मदीना में जाके लोगों ने इनको चोर कह दिया। उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे ऊपर तौहीन मजहब, मेरे ऊपर यहाँ FIR काट दी। अब एक मिनट, अब शौकत तरीन के ऊपर एक और नई, उसे कहते हैं जी इसको गद्दारी की दफा लगनी चाहिए। वो क्या है कि जी इसने IMF की तौहीन कर दी, तौहीन IMF, एक और FIR आप कटने लगी है। तो
एक मिनट अभी नहीं, तो एक मिनट थोड़ा सा जरा जज्बा संभाले। मैं जरा, क्योंकि आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूं जी। तो मैं तो सबसे पहले ये याद रखें कि हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, उसमें हमने कोई आज़ाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद कौम बनना है जो कभी किसी की, स्वाय ऊपर वाले की, किसी की गुलामी नहीं करेगी। और हम फैसले, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, कोई इंपोर्टेड फैसले नहीं होंगे इस मुल्क पे। कि अगर हम समझते हैं कि रूस से तेल में हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, हम क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत को खौफ है कि जिन लोगों की ये गुलामी कर रहे हैं वो इजाजत नहीं देंगे इनको। लोग बेचारे महंगाई में पिस जाएं, ये वो करेंगे जो इनके आका इनको हुक्म करते हैं। और हम सुने जरा, और हम जिस कौम ने 70-80 हज़ार अपने लोगों को कुर्बान किया अमेरिका की जंग में शिरकत करके, और आज अगर वो अमेरिका कह रहा है कि बेसिस दो पाकिस्तान में या हमारे ऊपर से ड्रोन अटैक करे वो अफगानिस्तान में, हम क्यों किसी की जंग में शामिल हो? क्या हमें सबक नहीं मिल गया? तो ये दूसरी चीज है कि मैं चाहता हूं कि आगे से मेरी कौम कभी किसी की जंग में शिरकत ना करे, किसी के लिए अपने लोगों को हम कुर्बान ना करें। और जो दूसरी चीज जो जिसके लिए मैं आप सबको तैयार करने आया हूं, देखिए जो उससे भी बड़ी जंग है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम तो चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी यानी जो जुल्म होता है जिधर, वो निजाम नहीं चल सकता। विंस्टन चर्चिल, दूसरी जंग अजीम, हिटलर की फौजें फ्रांस में खड़ी हैं, बमबारी हो रही है, बरतानिया के लोग घबराए हुए हैं कि अब बचेंगे या नहीं। तो वो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से पूछते हैं कि क्या हम बच जाएंगे? वो जवाब देता है कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा दे रही हैं, तो उसने कहा कोई कुव्वत हमें तबाह नहीं कर सकती। जो आपकी मुझे मदद की जरूरत है, यहां हमें इंसाफ की जंग लड़नी है, रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की जंग। ये इसके लिए आप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। पाकिस्तान की जो वकला कम्युनिटी है, आपके ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली हुई है। हमारी जो आखिरत में इम्तिहान होगा वो इस चीज पे होगा कि अल्लाह ने जो भी आपको नवाजा था और आपको उसने कानून का इल्म दिया है, आप बाकी लोगों से बेहतर जानते हैं कानून को, आप अदालतों में पेश होते हैं। आपसे भी वो पूछेगा कि जब पाकिस्तान में जुल्म हो रहा था, कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए दूसरा कानून, कमजोर चोरी करे जेल में और ताकतवर चोरी करके एनआरओ लेके और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये इस निजाम के मुतालिक हजरत अली ने कहा था कि ऐसा निजाम नहीं चल सकता। और सारे दुनिया के अंदर, मैं सारी दुनिया फिरा हूं, सिर्फ अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क एक है। गरीब मुल्कों में ये जुल्म का निजाम है, नाइंसाफी का निजाम है, और अमीर मुल्कों के अंदर इंसाफ है। जिधर रूल ऑफ लॉ है उधर खुशहाली है, और जिधर जंगल का कानून है वह गुर्बत है। ये वक्त है पाकिस्तान में कि हम सबको अब ये इस हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है, जुल्म इंसानों को गुलाम बनाता है। जब तक हम इस कौम, लोग, हम, आप वकला और कौम में शऊर पैदा नहीं करते कि हमने अपनी आज़ादी लेनी है इंसाफ लेके, ये हो ही नहीं सकता
कि मुल्क के सारे बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं वो आके हमारे ऊपर बैठ जाए और हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह इमरान खान को कहें अच्छा जी सलाम आ गया, इमरान खान चुप करके तस्लीम कर लो इनको। मैं इंशाअल्लाह सलाम में इन सबसे ज्यादा काम करूंगा, लेकिन तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी सूरत मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। और जो भी समझ रहा है कि हमें डरा के धमका के मीडिया का मुंह बंद करके अच्छे सहाफियों को उनके ऊपर FIR काटे, कोई बाहर भाग जाए, डरा के धमका के मेरे ऊपर FIR या दहशतगर्दी की FIR जो मर्जी करें आप, मैंने इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करना। मैं अपने सारे पाकिस्तान के वकला को आज इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में दावत दे रहा हूं। आपने सब ने मेरे साथ चलना है और किसी सूरत ये जो कब्जा हुआ है, मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इस माफिया ने कब्जा किया हुआ है और ये इनकी जड़ें हर जगह हैं और पूरी इनकी कोशिश है कि हम किसी तरह खौफ में आके इनको तस्लीम कर लें। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बुत तोड़ देता है, पैसे का बुत, लालच, खौफ का बुत जो सबसे खौफनाक बुत है, जो इंसानों को गुलाम बनाता है। खौफ फैलाया जा रहा है कि जी दहशतगर्दी में मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, तौहीने वही मजहब। मदीना में तुम्हें लोगों ने शक्ल दिखाई है तुम्हारी कि तुम्हें चोर का है जो तुम हो, और मेरे ऊपर लगा दिया कि तौहीने मजहब। उसी तरह अगर इनका ख्याल है कि चैनल्स को बंद कर देंगे, सहाफियों को डरा देंगे, जो मर्जी करें, आपने मेरे साथ चलना है। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इतनी दूर नहीं है आज़ादी। कौम पहली दफा 26 साल में पहली दफा मैंने अपनी कौम को ऐसा शऊर और बेदार देखा जो कभी पहले नहीं था। अब मैं सरगोदा बार, मैं अब आपकी बात जो आपका मुतालबा है उस पे आता हूं। मैं देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पहले मैं अपने ज़ाती ख्यालात आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद मैं हाल भी आपको बताऊंगा कि हमने कैसे यहाँ को सरगोदा में एक डिविजनल बेंच लेना है जो आप सबका है। देखिए, मैं अपना ज़ाती व्यू, मेरा ज़ाती व्यू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीज़न है इसको सूबा बनना चाहिए। सुने, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यहां से बखर मियाँ वाली से उठ के एक आम आदमी को जाना पड़ता है लाहौर हाई कोर्ट। ये सिर्फ बात नहीं है, और भी मसले हल करने के लिए उसको लाहौर जाना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि आगे हमें ये सोचना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि हम अगर ज्यादा सूबे बना दें, डिविजन्स को बना दें, इसके ऊपर डिबेट करें, होगा ये
मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो तबका मुश्किल जिंदगी गुजारता है उसकी हम आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल कि अगर यूनिट ज़्यादा बन जाए, उनके मसले वहाँ हल हो जाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा बन जाए, तो पहली तो ये चीज़। और दूसरा ये भी कि इंसाफ, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माशरे में इंसाफ होता। इंसाफ के लिए बिल्कुल लोगों को मीलों दूर नहीं जाना पड़ता। इतनी सफ़र आम आदमी, बिल्कुल बात ठीक कहते हैं, वो जाके कहाँ ठहरेगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सारी दुनिया के अंदर जब आबादी बढ़ती गई तो सूबे भी बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि वहाँ सब ने कहा कि लोगों को हम कैसे इंसाफ दे सकते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। 40 पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी और आज पहुंच गई है 220 मिलियन। सो जब इतनी तेजी से बढ़ी आबादी तो उनको हमने सर्विस भी वैसे करना है। 40 मिलियन से 220 मिलियन, इसका मतलब कि उनके लिए आपने और सहूलतें पैदा करनी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो मकसद ही एक होता है कि लोगों के मसले हल करें। तो इसलिए इसके लिए डिबेट की ज़रूरत है। आपका जो बेंच है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ज़रूर बनना चाहिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि इसके और भी बार, मुझे पता है लाहौर बार के अंदर बड़ा वो शोर मचाएंगे, बेहतर ये है कि हम बैठ के, और मैं बीच में पढ़ता हूं, हम बैठ के उनको कन्विंस करें कि ये लोगों की बेहतरी है इसमें। और मैं आपके साथ मिलकर उनको कहूँगा कि यहाँ लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए और इंसाफ देने के लिए यहाँ ज़रूर, बल्कि हर डिवीज़न में बेंच बनना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में आपने मेरे से वादा करना है कि आपने सबने मेरे साथ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।